Today we will discuss मुल्क राज आनंद कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि किस तरह उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपने योगदान को दिया है ना। मुल्क राज आनंद इज़ अ प्रोलिफिक राइटर एंड ही इज़ स्टिल एक्टिव इन अ लिटरेरी क्रिएटिविटी है ना। अब भी जो है उनके वर्क को प्रेजेंट किया जा रहा है ना। ही हैज़ अ प्रोड्यूस 15 नॉवल विच इज़ कंसिडर्ड अ कंसिडरेबल वर्क, यानी कि कितने नॉवल दिए जो ग्रेट पॉपुलरिटी फेम पे आए, 15 नॉवेल्स है ना। Almost all his novels are on the same theme of social injustice and exploitation of the poor। और इनकी जो सब्जेक्ट की मैटर है कि इनका नॉवेल्स का है ना, और इनकी थीम क्या है, सोशल इंजस्टिस, समाज में जो अन्याय व्याप्त है, और उसके साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, और जो गरीबों का किस प्रकार शोषण किया जाता है, इसी को इन्होंने अपने नॉवेल का सब्जेक्ट मैटर बनाया है। हिज फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल अपीयर्ड इन 1935 एंड प्रेजेंट अ मिजरेबल लाइफ ऑफ अ स्वीपर एंड अदर सोशल आउटकास्ट्स है ना। एक इनका नॉवेल आया था, कब आया था, 1935 में, अनटचेबल के नाम से, और उसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम को प्रेजेंट किया, किस तरह हम लोग नीचे जाति के लोगों को जो है किस नज़र से देखते हैं है ना, छूत की दृष्टि से, और किस तरह वो उन्हें अपवित्र माना जाता है हमारे समाज में, उसको प्रेजेंट किया गया है ना। परहैप्स इट इज़ बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज ही हैड सीन देयर लाइफ इन द कंटोनमेंट। बखा है ना, बखा कौन था, द यंग सन ऑफ अ सुपर लखा, यही अनटचेबल के दो मेन कैरेक्टर थे। बखा किसका बेटा था, ये लखा का है ना, और ये सब क्या थे, स्वीपर थे, सफाई कर्मी थे है ना। इज ए ह्यूमिलेटेड एंड इल ट्रीटेड बाई द सो कॉल्ड हायर कास्ट पीपल है ना। और जो बड़ी जाति के लोग होते हैं इनको किस तरह प्रताड़ित करते, किस तरह इनके साथ व्यवहार करते थे, उसी सब का वर्णन इन्होंने किया है इसमें है ना। द नॉवेलिस्ट हैज डिस्क्लोज्ड द hypocrisy ऑफ सच पीपल एंड द एक्सपोज्ड देयर मिसचीफ इन वेरी बेटर टर्म्स है ना। बहुत, यानी कि एक तरह से आलोचना के रूप में उसे प्रेजेंट किया है कि जो है इस तरह व्यवहार नहीं उनके साथ करना चाहिए है ना। दीज आउटकास्ट्स ऑफन क्वारल अमंग देमसेल्व्स एंड क्रिएट्स अ सीन। द रिमार्केबल फीचर ऑफ द नॉवल इज़ द स्पीच ऑफ गांधी जी। और इस नॉवल में सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, जो गांधी जी का स्पीच है जो उन्होंने दिया है ना। दिस नॉवल एस्टेब्लिश्ड आनंद एज ए नॉवलिस्ट, और इन्हें एक ख्याति दिलाया इस नॉवल ने है ना, किस रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में, नॉवलिस्ट के रूप में है ना। इन 1961 वॉज पब्लिश्ड द रोड नाम का नॉवल आया, कब आया ये, 1961 में। बट इट इज़ एन आर्टिस्टिक फेलियर रहा ये, इन स्पाइट ऑफ दैट, यानी कि उसके बाद भी इट डिपेक्ट्स द इनह्यूमन प्लाइट ऑफ द अनटचेबल्स इन द इंडियन सोसाइटी है ना। छुआछूत के जो है, जो उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसके सबके बारे में ही एक्सप्रेस किए हैं इसमें है ना। देयर इज अगेन द पिक्चर ऑफ सोशल डिसइंटीग्रेशन बिटवीन द हरिजन एंड द हाई क्लास इंडियंस है ना, कि हरिजन जो नीच जात होते हैं और जो है ऊंची जाति के लोग जैसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, इनके द्वारा उनका किस तरह एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, किस तरह उनके साथ बिहेव किया जाता है ना, उसको प्रेजेंट किए हैं। द नॉवल सीम वन मोर एंड प्रोपेगेंडा देन बिटवीन वर्क ऑफ आर्ट है ना। बहुत ही पॉपुलर हुआ एक नॉवल इनका, क्या नाम था, कौन सा, टू लीव्स एंड अ बर्ड है ना। कब आया ये, 1937 में आया। इज़ अ आर्टिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्ट रेंडिंग हार्डशिप ऑफ द फैमिली फ्रॉम होशियारपुर है ना। द क्लास ऑफ द कलर्स है ना, यानी कि गोरे लोग, काले लोग है ना, उसको प्रेजेंट किया है। कल्चर्स एंड द सिविलाइजेशन इज विविडली प्रेजेंट। इट डील्स विद द ट्रेजिक लाइफ ऑफ गंगू है ना। किसके लाइफ से ये रिलेटेड है, गंगू एक जो है उसके दुख से पूर्ण उसके जीवन को जो है इसमें एक्सप्रेस किया गया है। अपीजेंट, वो गंगू क्या था, एक जो है फार्मर था है ना, किसान था। हु हैज़ बीन हायर्ड बाय अ सरदार बूटा, और उसे जो है गोद लिया था किसने, सरदार बूटा ने। और किस लिए लिया था, टू वर्क इन द टी बागान गार्डन है ना। बट देयर ही इज़ अ बैडली एक्सप्लॉयटेड, और वहाँ उसका बहुत शोषण किया जाता है। ही द होल पिक्चर इज़ ब्रूटल एंड द रियलिस्टिक है ना, वास्तविकता को एकदम प्रेजेंट किया गया है ना। देयर इज ऑल्सो अ सटायर अगेंस्ट ब्रिटिश कैपिटलिज्म, और जो ब्रिटिश की कैपिटलिज्म तो उसमें एक तरह से ये आलोचना की गई है उसकी है ना इस नॉवल में। और सबसे ज़्यादा इनका फेमस नॉवल था कुली है ना। कुली इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर नॉवल बाय द यम आनंद है ना, मुल्क राज आनंद के द्वारा, इसी के लिए इनको जो है अवार्ड मिला था है ना। इट इज़ अ ट्रेजिक डिस्क्रिप्शन ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और ये भी एक तरह से किस तरह के आर्थिक शोषण है ना और समाज में कुरीतियाँ जो व्याप्त हैं उसी को ये डिपेक्ट करता है इनका ये भी नॉवल है ना। मुनो इज इल, इसमें मुनो जो है प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का है ना। इल ट्रीटेड बाई हिज अंकल, उसके अंकल उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। एंड इज एम्प्लॉयड एज अ सर्वेंट इन अ होम ऑफ नाथूराम, नाथूराम के घर में उन्हें बेच देता है, यानी कि एक तरह से उसे भेज देते हैं उनके चाचा जी कि वहाँ आपके यहाँ ये काम करेगा, पैसा हम लेंगे है ना, इस तरह करके नाथूराम
काम के पास भेज देते हैं और आर्फन हो जाता है तो चाचा ही उसके ब्रॉटअप करते हैं। वर्क इज और उसके बाद वो पिकल फैक्ट्री में चला जाता है, अचार की बनाने की फैक्ट्री में, ठीक है। बट इट इज़ ऑल्सो क्लोज बिकॉज ऑफ द डिसऑनेस्टी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर, और एक उसका पार्टनर जो है बेईमानी कर लेता है, फिर वहाँ से भी भाग जाता है ना। हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्क इन द टेक्सटाइल फैक्ट्री इन मुंबई आर वेरी मिजरेबल, वहाँ भी इनकी स्थिति बहुत टेक्सटाइल फैक्ट्री में भी दुखपूर्ण होती है ना। फाइनली ही अरीव्स इन अ शिमला वेयर ही इज़ फिजिकली एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड बाय एन एंग्लो इंडियन वीमेन मिसेज मैन वार्निंग, है ना। मैन वार्निंग के द्वारा जो है एक एंग्लो इंडियन लेडी होती है, उनके द्वारा इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है सेक्सुअली फिजिकली, है ना, किसी मनु को, है ना। ही सफ़र्स फ्रॉम कंसप्शंस एंड डाइज, है ना, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इसको प्रताड़ित किया जाता है। उसके साथ साथ ही द लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ मास्टर ऑफ एरिया, है ना, इज़ अ वेरी शॉर्ट नावल लाइक अ शॉर्ट स्टोरी की तरह ये नावल है इनका, है ना। और देखिए इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, है ना, और ये किससे संबंधित है, एजुकेशन की प्रॉब्लम से, है ना। हाईली एजुकेशन, ठीक है, बिकम यहाँ पे नूर नाम का एक कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है, बिकम अ क्लर्क इन अ पोस्ट ऑफिस एंड सफर्स अ ब्रेक डाउन, है ना, और ब्रेक डाउन के यानी कि उसकी अनबन हो जाती है, यानी कि कपल लाइफ में, यानी कि पत्नी से, है ना। ही वॉज बर्डनड बाई अरेंज्ड मैरिज एंड फाइनली ही डाइज, है ना, और अरेंज मैरिज करता है और उसकी जो है डेथ लास्ट में हो जाती है ना। दिस नॉवल इज़ नॉट एन आर्टिस्टिक, है ना, सक्सेस। द डेथ ऑफ अ हीरो अ शॉर्ट नॉवल इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्टिस्टिक अचीवमेंट डीलिंग विद द पाकिस्तानी एग्रीजन ऑन कश्मीर, है ना। और उसके साथ साथ ही हेयरिंग द अटैक मैकबॉल, ठीक है, स्वामी गोज टू द सिंगर्स, है ना, ये सब एक्सप्रेस किया गया है ना। और इसके साथ साथ ही इज़ शॉक्ड दैट मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स हैव सेड, है ना, विद हिज इन्वेडर्स ही इज़ डेलिकेटेड एंड कैप्चर्ड एंड इज सॉ डेड, द होली स्टोरी इज़ हाईली इमोशनल, है ना। और दूसरा देखिए इनका वर्क कौन का था, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंसेस, है ना, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। और ये कैसा, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वर्क, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस, किसकी कहानी है, एक राजकुमार की, आफ्टर 3 लीगल मैरिज, 3 यानी कि लीगल यानी कि मैरिज करता है, उसके साथ साथ ही अ फेटफुल रिलेशनशिप विधि, और किसके साथ उसका रिलेशनशिप इसके बाद भी हो जाता है, अ ब्राह्मण गर्ल जिसका नाम क्या होता है, गंगा देवी, है ना। सी डिजर्टेड हिम, है ना, एंड ही लॉसेस हिज किंगडम, अपने राज्य को भी वो खो देता है। दिस लॉस ऑफ लव एंड किंगडम रिजल्ट्स इन मेंटल डिसबैलेंस एंड द स्टोरी एंड विद हिज सेंडिंग ऑफ द लंटिक एशलम, है ना, पागल खाने में चला जाता है, एकदम पागल हो जाता है, वो भी छोड़ देती है, उसके साथ साथ उसका राज्य भी चला जाता है ना। फिर उसके बाद है द 7 समर्स, है ना, ये क्या है, इज़ अ लॉन्ग ऑटोबियोग्राफिकल नावल, ठीक है, इनका ऑटोबियोग्राफिकल नावल है। और उसके साथ साथ ही द ओल्ड मैन एंड द काउ इज़ अ रिमार्केबल वर्क, ऑन द वन हैंड इट वॉज ए वुमेन एट द सेंट्रल कैरेक्टर, है ना, एंड ऑन द अदर हैंड आनंद ही हैज़ मेड यूज़ ऑफ एंशियंट मिथ, है ना, एंशियंट मिथ की जो है गौरी को प्रेजेंट किया है ना। द हीरोइन सफ़र्स एट द हैंड्स ऑफ हिज मदर, और उसकी माँ उसे प्रताड़ित करती है, और मदर इन लॉ, है ना, और उसके क्या नाम सास जी, है ना, सासू माँ, हस्बैंड सबके द्वारा क्या एक्सप्लॉइट की जाती है ना। सी इज आस्क्ड बाय हर हस्बैंड टू प्रूव हर चेस्टिटी, और उसके पिता कहते हैं अपनी पवित्रता को सिद्ध करो, है ना, प्रूव करो, है ना। एंड सी राइजेज अप इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट द एक्सप्रेशन ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन, हाँ। उसके साथ साथ ही 10 आनंद हैज़ यूज द मिथ ऑफ सीता इन दिस नावल, यानी कि जैसे सीता जी को कहा गया था ना कि अपनी पवित्रता की परीक्षा देने के लिए अग्नि परीक्षा दीजिए आप, है ना, उसी तरह इसमें भी उसी तरह इस स्टोरी को अडॉप्ट किया है इन्होंने, किसने, मुल्कराज आनंद ने इसमें, है ना। द नॉवेल्स एक्सप्रेस आनंद ह्यूमनिज्म, और इनके ह्यूमनिज्म को एक्सप्रेस किया गया है। द बिग हार्ट इज एन एक्सपेरिमेंट नॉवल एंड द आनंद हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो है थियरी को अपनाया है इस नॉवल में, किसमें, द बिग हार्ट में, है ना। इज एन अ वर्क, है ना, और इट इज़ अ सिंगल डे सर्वेंट, है ना। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न मशीन, और उसके साथ साथ ही द नॉवल इज सेट इन अ विलेज, एक विलेज में पूरा सेट किया गया है। और उसके साथ साथ ही क्या है, नॉवलिस्ट हैज़ लेड स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन अर्बेनाइज्ड, है ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड द सोशलिस्टिक सोसाइटी, इसके सबके डेवलपमेंट के को इसमें एक्सप्रेस किया गया है। और नेक्स्ट इज दूसरे नॉवेल्स क्या है इनके, ये क्या है, ऑटोबियोग्राफिकल, ये भी वर्क है, द मॉर्निंग फेस इनका कैसा वर्क है, ऑटोबियोग्राफिकल, है ना। कृष्णा इज ट्रबल्ड बाई हिज सिस्टर, है ना, अपनी बहन से जो है परेशान किया जाता है, कैसी बहन, सिस्टर इन लॉ, है ना।
साली कहने का मतलब वही है ना। ही गोज टू लिव विद हिज ब्रदर एट लुधियाना, है ना। हाउ ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ सेक्स एंड विजिट्स हिज ब्रदर्स मिस्ट्रेस, है ना, मुमताज़, और जाता है उनके पास। द नॉवेल हैज़ बीन कॉल्ड द एसिड टेस्ट, है ना, ऑफ ऑटोबियोग्राफिकल फिक्शन, इसके तरह इसका जो है टाइटल दिया गया है ना। इट वाज अ वाइड रेंज, बहुत था ना, फॉर लार्जर नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर है इसमें। और उसके साथ साथ ही बेटा इन्होंने द विलेज ट्रायलॉजी दिया है, और ये आनंद की सबसे लार्जेस्ट वर्क है ना। और इसमें कितने नॉवल हैं? 3 नॉवल हैं, है ना। कितने नॉवल हैं? 3 नॉवल हैं। पहला द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, और दूसरा द स्वॉर्ड एंड द सिकल, और फिर उसके बाद दिस ट्रायलॉजी इज़ इपिकल इन स्कोप, है ना। कैसी है? इपिकल है। एंड द टर्निंग पॉइंट इज़ द कैरियर ऑफ आनंद, है ना। और उसके साथ साथ ही द कन्फेशन ऑफ अ लवर इज़ अ थर्ड नॉवेल, तीसरा नॉवेल कौन सा है? कन्फेशन ऑफ लवर, है ना, ऑफ द सीरीज 7 एजेस ऑफ मैन। और इट इज़ एन ऑटोबियोग्राफिकल नॉवेल, ये भी ऑटोबियोग्राफिकल है। दिस हैज़ बीन कंसिडर्ड द बुक बेस्ट बुक ऑफ द क्रिएटिव लिटरेचर, है ना। क्रिएटिव लिटरेचर की बेस्ट बुक मानी जाती है। और किसमें? इन इंडो इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, वो इज़ गिवन। और इसको कौन सा अवार्ड दिया था? एम फॉस्टर अवार्ड मिला था। इट इज़ अ लेटेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन, है ना। और इसके साथ साथ ही कुछ और वर्क इन्होंने दिया, आर्टिकल्स वगैरह दिए, है ना। अपार्ट फ्रॉम द नॉवेल्स, आनंद रिटन अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, एंड सम अदर मिसलेनियस राइटिंग्स, और बहुत सारी राइटिंग्स भी किए, है ना। हिज बुक्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड टॉपिक, बट इट इज़ एज अ नॉवलिस्ट दैट ही हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एंड हैज़ लेफ्ट अ परमानेंट, है ना, इम्प्रिंट ऑन इंडियन लिटरेरी सीन, और जो है अपना छाप इंडियन लिटरेचर में इन्होंने छोड़ दिया है, यानी कि ही हैज़ गिवन मैनी कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर।